इस बार सत्ता की कुर्सी पर खिलेगा कमल या दीदी की सियासत रहेगी बरकरार। नमस्कार दोस्तों, बंगाल में इस बार का विधानसभा चुनाव राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 23 और 29 अप्रैल को होने वाली मतदान प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल की जनता ये तय करेगी कि राज्य की गद्दी किस पार्टी को सौंपनी। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के बीच है। हालांकि मैदान में लेफ्ट, कांग्रेस और कई अन्य दल भी मौजूद है जो अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस चुनाव में कुछ विशेष सीटें ऐसी हैं जो राज्य का राजनीतिक भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी। तो आइए जानते हैं उन 5 प्रमुख सीटों के बारे में। सबसे पहले है नंदीग्राम, जहां वर्तमान में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी विधायक है। 2021 में इसी सीट से उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराकर राजनीति में बड़ा उलटफेर किया था और इस बार उनका मुकाबला कभी उनके करीबी रहे टीएमसी नेता पवित्र कर से होगा। नंदीग्राम में जीत भाजपा के लिए रणनीतिक महत्व रखती है क्योंकि यह सीट सीधे तौर पर सियासी प्रभाव और लोकप्रियता का पैमाना मानी जाती है। दूसरी अहम सीट होगी भवानीपुर, जो शहरी बंगाली मध्यम वर्ग का गढ़ माना जाता रहा है। साल 2021 की बात है जब अधिकारी से हारने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उपचुनाव इसी सीट से लड़ा था। 2026 में भी भवानीपुर पर टीएमसी और भाजपा के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है और यह सीट खास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के मतदाता निर्णय अन्य शहरी क्षेत्रों पर भी असर डाल सकते हैं। अब तीसरी महत्वपूर्ण सीट है मुर्शिदाबाद, जहां 2/3 मुस्लिम आबादी रहती है। यहाँ मतदाता सूची से नामों के हटाए जाने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। टीएमसी ने शाओनी सिंह रॉय, भाजपा ने गौरीशंकर घोष और कांग्रेस ने सिद्दीकी अली को मैदान में यहां से उतारा है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में नाम हटाने के बावजूद मतदाता एकजुट होकर सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। चौथी सीट है जादवपुर, जो कभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीएम का गढ़ हुआ करती थी। 2011 की बात है जब टीएमसी ने यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2016 में लेफ्ट ने इसे दोबारा हासिल कर लिया। 2021 में टीएमसी के देवव्रत मजूमदार ने जीत दर्ज की थी और इस बार टीएमसी और लेफ्ट के बीच मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है, जिससे यह सीट चुनावी नतीजों पर सीधा असर डाल सकती है। पांचवी और अंतिम प्रमुख सीट है खड़गपुर सदर, जहां भाजपा के दिलीप घोष और टीएमसी के प्रदीप सरकार के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। 2021 में भाजपा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। खड़गपुर सदर का चुनावी परिणाम न केवल दक्षिण बंगाल बल्कि पूरे राज्य की राजनीतिक तस्वीर पर प्रभाव डाल सकता है। इन 5 सीटों के अलावा संदेशखाली, भांगर, कोलकाता पोर्ट, बारुईपुर पश्चिम, बालीगंज, तमुलक सीमा क्षेत्र की गायघाटा और उत्तर बंगाल की दिनहाटा सीटों पर भी चुनावी दृष्टि से निगाहें टिकाई जाएंगी। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव राजनीतिक रणनीति, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर बेहद रोचक और निर्णायक होने वाला है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार नतीजे 4 मई को घोषित होंगे, जो पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा को तय करेंगे। यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि अगले 5 वर्षों में राज्य की नीतियों और प्रशासनिक दिशा को कौन सी पार्टी नियंत्रित करेगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।